आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है और एडवांस टैक्स को कैसे ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, चालान कैसे फिल होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो मैं आपको पहले एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन बताती हूँ कि कैसे होता है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आप जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। टोटल इनकम 16,50,000 है। ये सारी इनकम इसमें इंक्लूडेड है पांचों हेड से, और अपना एटीसी का डिडक्शन भी इसमें है, उसके बाद ही टोटल इनकम आती है। तो आप जब टोटल इनकम तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एक लोअर टैक्स रेट स्लैब भी आ चुका है। तो आपको दो स्लैब्स जो अपने स्कीम्स में हैं, एक न्यू टैक्स स्लैब एंड एक ओल्ड टैक्स स्लैब, उसके हिसाब से आप पहले कंप्यूट करेंगे टैक्स कि आपको कौन सा बेनिफिशियल है, क्या ओल्ड टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में टोटल इनकम 16,50,000 लिया है, फिर मैंने न्यू टैक्स स्लैब से कंप्यूट करा। तो मेरा जो टोटल टैक्स बन रहा है वो 2,32,500 का बन रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में बहुत सारे स्लैब्स हैं और उसमें रेट भी बहुत कम है। 0 से 2,50,000 तक की जो इनकम है उसमें 0% से टैक्स लगता है। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% से लगता है। 5 लाख से 7,50,000 तक 10% से लगता है। फिर 7,50,000 से 10 लाख तक 15% से लगता है। 10 लाख से 12,50,000 तक 20% से लगता है। और 12,50,000 से 15 लाख तक 25% से लगता है, और 15 लाख के ऊपर 30% से टैक्स लगता है। तो ऐसे कंप्यूट कर के मेरे टोटल जो टैक्स आ रहा है न्यू टैक्स स्लैब में वो 2,32,500 आ रहा है। और जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसमें तो 3 कैटेगरीज ही हैं। 0 से 2,50,000 तक नील है टैक्स। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% से लगता है टैक्स। 5 लाख से 10 लाख तक 20% से लगता है, एंड 10 लाख एंड अबव 30% से लगता है। और ओल्ड टैक्स स्लैब से मेरा जो टैक्स बन रहा है वो 3,07,500 बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वो न्यू टैक्स स्लैब है। तो मैं न्यू टैक्स स्लैब को सिलेक्ट करके उसके बाद टोटल टैक्स 2,32,500 में मैं सेस लगाऊंगी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% है। उसको लगाने के बाद जो टोटल टैक्स बनता है वो 2,41,800 है। ये जो हम पूरी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कर रहे हैं, तो मतलब ये एस्टिमेशन बेसिस पे होगा। एस्टिमेट आप कैसे कर सकते हैं, एक तो लास्ट ईयर के बेसिस पे आप एस्टिमेशन ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा 10% 20% ऐड करके कर सकते हैं, या फिर अभी तक आपने जितने भी जून तक आपकी अर्निंग हुई है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 9 मंथ्स आपकी कैसे होगी। तो ये आपका एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंप्यूट कर रहे हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी। एक बार आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद आपको एडवांस टैक्स के केस में 4 इंस्टॉलमेंट बताइए कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करनी है। और जब आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 एंड अबव बनती है तभी आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी होती है जमा करने की। तो आप देख सकते हैं इस केस में 2,41,500 है टैक्स जमा करने की। ये मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैं जब रिटर्न फाइल करूँ तब भी इसको जमा कर सकती हूँ, बट मुझे इसके साथ इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है, और अगर मैं एडवांस टैक्स जमा नहीं करती तो मेरे ऊपर सेक्शन 234C का इंटरेस्ट लगेगा। मीन्स एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लगेगा, उसके साथ ही मैं रिटर्न फाइलिंग पे जमा करूंगी। तो इंटरेस्ट को बचाने के लिए और अपना जो लमसम बर्डन पड़ता है टैक्स का, उसको बचाने के लिए मैं इंस्टॉलमेंट पे टैक्स जमा कर सकती हूँ, तो मैं करूंगी। तो आइए अपन देखते हैं वो कैसे इंस्टॉलमेंट अपन को कंप्यूट करना है। अब ये जो टोटल टैक्स मेरा आ रहा था 2,41,800, इसका सबसे पहले मैं 15% कंप्यूट करूंगी, जो कि 36,270 बनता है। मतलब कि 15 जून से पहले पहले मुझे 36,270 का टैक्स जमा करना है। अगर मैं इतना जमा कर लेती हूँ तो मुझे इस
3 महीने के जो इंटरेस्ट लग सकता था वो मैं अवॉइड कर पाऊँगी। अगर मैं इससे कम जमा करती हूँ, तो मेरे को जो जितना मैं कम जमा कर रही हूँ, उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उस पे 3% से टैक्स लग जाएगा। सॉरी, इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर उसके बाद ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्यूट हो गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट आता है 15 सितंबर। 15 सितंबर से पहले-पहले मुझे 45% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी जमा करना है। तो 45% ऑफ 2,41,800 1,08,810 रुपीज़ होता है। क्या ये मुझे पूरा जमा करना है? तो नहीं, मुझे 15 सितंबर तक 45% टैक्स जमा करके रखना है, ये सरकार कहती है, ये प्रोविज़न ऑफ एडवांस टैक्स कहता है। मैं 15% तो ऑलरेडी जमा कर चुकी हूँ। तो मैंने जितना भी टैक्स 15 जून से पहले-पहले जमा किया होगा, वो मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है, वो मैं जमा करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो 1,08,810 रुपीज़ का मेरा एडवांस टैक्स बन रहा है 15 सितंबर से पहले, अगर मैं 15 जून को 36,270 जमा कर देती हूँ, तो अब मैं वो माइनस करूँगी अमाउंट, तो मेरा जो बैलेंस अमाउंट आता है 72,540, इतना ही मुझे जमा करना पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो मेरी 15 दिसंबर को फॉल करेगी। उसमें मुझे 75% तक जमा करके रखना है टोटल टैक्स का। उसमें से मैं 15% तो 15 जून तक जमा कर चुकी हूँ, और बाकी का जो मेरा 30% है वो मैं 15 सितंबर तक कर चुकी हूँ। मतलब मैं टोटल अभी तक 45% तक जमा कर चुकी हूँ। तो मैं जो ये 75% कंप्यूट करूँगी, वो 75% ऑफ 2,41,800 होगा, जो कि आता है 1,81,350। उसमें से मैं ये जो 45% अभी तक या जितना भी टैक्स है वो मैं माइनस करूँगी। जो बैलेंस अमाउंट आएगा, इस केस में जैसे 72,540 बन रहा है, वो मैं जमा कर दूँगी 15 दिसंबर से पहले। इसके बाद आता है फोर्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जो कि 15th मार्च है ड्यू डेट। उससे पहले-पहले मुझे 100% ऑफ टोटल टैक्स अमाउंट जमा करना है। जो मैंने एस्टिमेट किया था, वो मुझे पूरा जमा करना है। तो 2,41,800 बनता है 100%। उसमें से मैं 75% ऑलरेडी 15th दिसंबर तक जमा कर चुकी हूँ। तो मैं 1,81,350 माइनस करूँगी, और बैलेंस जो 60,450 है, वो मैं 15th मार्च तक जमा करूँगी। आप देख सकते हैं कितने ईज़िली बर्डन आपका रिड्यूस हो जाएगा, आप अगर इंस्टॉलमेंट में टैक्स जमा करते हैं तो। तो ऐसे आप कंप्यूट करेंगे अपने इंस्टॉलमेंट वाइज़, तो आप ये एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन आप इसको कैसे जमा कर सकते हैं, जब आपका इंस्टॉलमेंट में ड्यू डेट पे फॉल करेगा। आप इनकम टैक्स साइट को खोलेंगे, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग साइट। उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, ई-पे टैक्स का आ रहा है, ऑब्लिक चालान का ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू एनएसडीएल वेबसाइट करेंगे। जो एडवांस टैक्स का चालान होता है, वो चालान 280 होता है। ये इनकम टैक्स का चालान होता है, इसी के थ्रू सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा होता है। आप वहाँ चालान 280 पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद ये चालान ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इस चालान में टैक्स एप्लीकेबल, मतलब कि आप इंडिविजुअल हैं या कंपनी है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप कंपनीज़ हैं, तो कॉर्पोरेशन टैक्स 0020 पे क्लिक करेंगे। अगर आप अदर देन कंपनीज़ जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो आपको 0021 पे क्लिक करना है, अदर देन कंपनीज़। उसके बाद चालान में टाइप ऑफ पेमेंट माँगता है कि ये एडवांस टैक्स है या अदर टैक्सेस है, जैसे टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, बहुत तरह के बहुत टाइप ऑफ पेमेंट होते हैं इनकम टैक्स के। तो आपको एडवांस टैक्स जिसका नंबर 100 है, 100, वो उसको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। फिर आपको पैन डालना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, एड्रेस बताना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो वो पेमेंट गेटवे में आपको ले जा लेगा, वहाँ आप अमाउंट डालेंगे, सबमिट करेंगे एंड चालान को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप एडवांस टैक्स का चालान पे करते हैं, तो कुछ दिनों बाद आपके 26 ईयर्स में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है उसी असेसमेंट ईयर के 26 ईयर्स में, जिस असेसमेंट ईयर का आपने टैक्स जमा किया है। तो होप आपको एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं और कैसे ऑनलाइन पे करते हैं ये आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।